प्यारे बच्चों को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। प्यारे साथियों, आज यानी कि 12 फरवरी में तीनों शिफ्ट के आधार पर एसएससी जीडी का क्या रिव्यू रहने वाला है, कितना स्कोर कर पा रहे हैं, क्या कोई परिवर्तन है, जीके में कोई आसान देखने को मिला है। तो मैंने बहुत सारे बच्चों से बात करके फिर ये आपके लिए एक रिव्यू तैयार किया है कि क्या आने वाले समय में परिवर्तन हो सकता है और आज का लेवल कैसा रहा। आज अगर मैं बात करूं, रीजनिंग से बच्चे लगभग खुश थे और पूरे में से पूरे भी करके आए। अगर सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह का एक आध प्रश्न आप छोड़ दो, क्योंकि सीटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न जो है वो थोड़ा सा खतरनाक आ रहा है, तो आप ये लगा लो कि लगभग जो उसे कर गया तो मतलब 20 तक पहुंचा भी है। तो रीजनिंग मैं कहूंगा आसान रही है, इजी रही है। तो रीजनिंग का लेवल बेटा थोड़ा आसान था। आप कह सकते हैं कि यहां पर बच्चा आराम से 19 क्वेश्चन तक प्यारे बच्चों पहुंच रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो रीजनिंग में केवल सीटिंग अरेंजमेंट घुमाने वाला है, उस पर शुरुआत में टाइम जाया ना करें, मेरी ये सजेशन है। आने वाले लगभग जिन बच्चों का भी एग्जाम है तो थोड़ा ठीक ठाक प्रश्न पूछ रहा है। प्यारे बच्चों, हिंदी की बात करूं तो हिंदी में गद्यांश जो आ रहा है, हिंदी में जो गद्यांश आ रहा है, हिंदी मॉडरेट लेवल की है। गद्यांश जो आ रहा है 1 से 2 क्वेश्चन गद्यांश के अंदर थोड़े से खतरनाक है, मतलब समझने में थोड़ी देरी से आएंगे। अगर समझ गए तो कर पाओगे, नहीं तो पेपर में एग्जाम का प्रेशर ऊपर से, और वहां फिर थोड़ा अगर घुमावदार प्रश्न पूछा जाए तो फिर बच्चों का दिमाग थोड़ा सा चकरा जाता है। तो मैं कहूंगा कि गद्यांश में 1-2 प्रश्न प्यारे बच्चों को परेशान कर रहे हैं, तो यहां पर 18-19 तक बड़े प्यार से बच्चे पहुंच रहे हैं। कोई कोई 20 भी कर पा रहा है, लेकिन 18-19 तो आप कर सकते हैं। लेकिन मैथ्स वही थोड़ा सा सिरदर्दी बना हुआ है बच्चों की। ये मान लो कि 3 से 4 प्रश्न मॉडरेट लेवल का ठीक ठाक मैथ आ रहा है। 3 क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन ऐसे हैं मैथ्स के अंदर प्यारे बच्चों, जो बच्चों को कैलकुलेटिव मिल रहे हैं, ठीक ठाक कैलकुलेटिव। और CISI के जो क्वेश्चन है बेटा, इनकी थोड़ी प्रैक्टिस करके जाओगे तो थोड़ा सा हो सकता है कि आपको फायदा पहुंचे। तो प्यारे बच्चों, मैथ्स में 3 से 4 क्वेश्चन बच्चे मतलब कठिन है। अब करने वाला जिसका मैथ ठीक है वो ज्यादा भी कर सकता है। तो आप यहां पर ये मान लो कि 17 से 18 क्वेश्चन पे वो बच्चा पहुंचेगा जिसका मैथ स्ट्रांग रहा है, ठीक ठाक रहा है। 1-2 प्रश्न तो ऐसे हैं जिन्हें आप छोड़ कर आओ तो ज्यादा बेहतर होगा, उन पर टाइम जाया, क्योंकि 1 घंटे के समय में 80 क्वेश्चन, 1 मिनट भी एक पर्सन को नहीं मिल रहा है। आप सबसे जरूरी यह है कि मैथ रीजनिंग के उन टिपिकल क्वेश्चन की अगर यहां टाइम खराब कर दोगे तो हो सकता है हिंदी और जीके जीएस आपकी छूट जाए। तो इस बात पर विशेष ध्यान देना है कि ये पोर्शन जो है दोनों, हो सकता है जितनी देर में आप वो मैथ का एक घुमावदार प्रश्न सॉल्व कर रहे हो उतनी देर में आप जीके के 4-5 प्रश्नों को कर दो, मैथ के जो एक क्वेश्चन में समझ आ रहा है हिंदी के कर दो आप। तो कहने का मतलब जिनमें कम टाइम ले रहा है वो पोर्शन जरूर देखने हैं। जीके जीएस का लेवल वही बना हुआ है प्यारे बच्चों, मतलब 12 क्वेश्चन तक पहुंच पाना बच्चों के लिए कठिन बताया है कि ठीक ठाक जीके आई है। लेकिन जिनकी थोड़ी ठीक है वो 13-14 भी प्रश्न करके आए, ठीक करके आए, जो ऐसे बच्चों से भी मेरी बात हुई है। लेकिन 12 से 14 प्रश्न के बीच में बच्चे यानी कि कर सकते हैं अगर ठीक पढ़ा है। नहीं पढ़ा है, एक बच्चा ऐसा है, एक मैं रिव्यू देख रहा था अभी वीडियो पे, मतलब यूट्यूब पर ही, उस बच्चे ने बताया जी मैंने तो 14 मिनट में 80% कर दिए, मतलब माशाअल्लाह। मतलब ऐसे भी बच्चे हैं। तो आप किसी की भी बातों में आकर अगर ये मोटिव बना लोगे कि भाई वो तो 80 अटेम्प्ट करके आया, उसके अटेम्प्ट 80 हैं, सही कितने हैं मैटर ये करता है बेटा। तो सही मतलब मैं कहूंगा कि एक ठीक पढ़ने वाला बच्चा यानी कि यहां पर ये स्कोर जरूर करके आएगा कि 18 क्वेश्चन मैथ में, लगभग 18-19 प्रश्न हिंदी में, एक आध प्रश्न ही गलत होने की संभावना। सेम बच्चों रीजनिंग में मतलब एक आध प्रश्न ही सीटिंग अरेंजमेंट का घुमावदार है, अगर आप उसे छोड़ोगे। बाकी मैं जीके जीएस में 12 से 14 प्रश्न बच्चों आराम से कर सकते हो, तो घबराना नहीं है। और ऐसे रिव्यूज को देखकर आप डिमोटिवेट बिल्कुल भी मत होइएगा। एग्जाम का पैटर्न वही सेम बना हुआ है शुरू से। कहीं कोई पोर्शन में मैथ में किसी दिन अगर 2 प्रश्न कठिन पूछें तो रीजनिंग में 2 प्रश्न कठिन मतलब पूछ लिए, अगर आसान पूछें तो मतलब वो बैलेंस करके चल रहे हैं अपने पैटर्न को, लगभग वही है। जीके थोड़ी सी आती ही एसएससी की खराब है और इस बार भी ठीक ठाक पूछी जा रही है। टॉपिक्स मैंने आपको जीके के बताए हैं। खेल संबंधित पढ़ लो, नृत्य उत्सव महोत्सव पढ़ लो, थोड़ा सा पुरानी स्टैटिक खेल रत्न पुरस्कार
पद्म भूषण, पद्म विभूषण जो भी पुराने 2020 तक मिले हैं उन्हें रिवाइज कर लो, ज़्यादा अच्छी बात है। शाम को रोज मैं 7 बजे क्लास कराता हूं, उसे देखो, शॉर्ट वीडियो बनाए हुए हैं उसे देखो, तो बड़ा फायदा बच्चों को उनसे पहुंच रहा है। कई कई प्रश्न बच्चे वहां से भी सीधे सीधे फंस रहे हैं, ऐसा बता रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है आज का जेन्युइन रिव्यू आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और नई वीडियोस के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। धन्यवाद, बहुत सारा प्यार। जय हिंद साथियों।